हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 7 - 3n, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एपी फाइंड कीजिए जिसका nth टर्म 7 - 3n है। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म। कोई सीरीज है जिसका लास्ट टर्म 7 - 3n है, ठीक है। तो हमें वो एपी फाइंड करना है। ऑल्सो जो वो सीरीज है उसका 20th पोजीशन पे, 20 नंबर पे कौन सा नंबर है 20th पोजीशन पे, वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो nth टर्म को हम an या tn लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ देख लो, एक बार रिकॉल कर लो। जो टर्म्स होते हैं एपी के उसे a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन बोलते हैं। अगर लास्ट टर्म लिखा होता है तो उसे an बोलते हैं ए के सीरीज में। इसी को t1 t2 या tn इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसे हम a1 भी बोलते हैं और सीधा a भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा a से भी डिनोट कर सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं फर्स्ट वाले नंबर को। क्लियर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, an या tn लिख सकते हैं। मैंने यहाँ an लिखा है, ठीक है। तो an इक्वल टू 7 - 3n हमें गिवन है। तो हमें वो सीरीज फाइंड करना है जिसका लास्ट टर्म 7 - 3n है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे कोई नंबर पुट करेंगे, ठीक है। और नंबर हमें एक सीरीज में लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले 1 लेंगे, एक n की जगह 1 आ जाएगा। तो a1 इक्वल टू, a1 का मतलब इस फर्स्ट पोजिशन में कौन सा नंबर है ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 3n है, सो 7 - 3, n की जगह पे 1 आ जाएगा, 3 × 1। ये हो गया 7 - 3 × 1 इज 3 इक्वल टू 4, ठीक है। a1 निकल गया 4। अब a2 निकालेंगे, मतलब जो सीरीज होता है इसमें सेकेंड पोजीशन पे क्या है, n की जगह 2 आ जाएगा, ये याद रखना। तो ये अगेन हो जाएगा 7 - 3 × n, दैट इज 3 × 2। ये हो गया 7 - 6 इक्वल टू 1। नाउ a3 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7 - 3 × 3, n की जगह पे अगेन 3 आ गया, इक्वल टू 7 - 3 × 3 इज 9। अब देखो 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो कैरी करते हैं। यहाँ पे ये माइनस साइन 9 के साथ है, सो -2, ठीक है। नाउ a4 इक्वल टू 7 - 3 × 4, तो ये हो जाएगा 7 - 3 × 4 इज 12। 12 में से 7 माइनस होगा तो 5, 12 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस हो, माइनस साइन कैरी करेंगे। तो इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। सो अब हम एपी लिख लेंगे। हेंस एपी इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट वाला a1 वाला लिखेंगे 4, देन a2 में जो है 1, a3 में आया है -2, a4 में आया है -5, एंड ये सीरीज चलता रहेगा, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने एपी फाइंड कर लिया। अब हमें ये जो सीरीज बना है इस सीरीज का 20th टर्म यानी 20 नंबर पे कौन सा नंबर है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लिख लेंगे नाउ 20th टर्म, ठीक है। तो 20th टर्म को जैसे हम a1 फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, सेकेंड को a2 a3 a4, तो इसी तरह से 20th टर्म क्या हो जाएगा a20, ठीक है, इक्वल टू, यानी कि n की जगह अब हमें 20 लेना है। तो ये हो जाएगा 7 - 3n, ये हमें गिवन है लास्ट टर्म। सो 7 - 3 × n की जगह पे 20 इक्वल टू 7 - 20 × 3 इज 16। दोनों को माइनस कीजिए तो आ जाएगा -53, ठीक है, इज द आंसर। तो 20th टर्म यानी कि 20th पोजीशन पे जो नंबर है वो है -53, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमें एपीज दिया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, हमें इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले में देखो a20 लिखा है, a20 फाइंड करना है, यहाँ पे an फाइंड करना है, यहाँ पे a25 निकालने हैं और इसी के साथ an भी फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये गिवन क्वेश्चन है, सबसे ये एपीज दिया गया है, सो हम सबसे पहले लिख लेंगे एपीज इक्वल टू, हमें गिवन है 1 6 11 16 एंड सो ऑन, लास्ट है a20 तक, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, यानी कि a1 कौन सा है, a1 लिखेंगे, a1
A1 को A भी बोलते हैं, आप A1 लिखो या सिंपल A लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इक्वल टू 1 हो जाएगा इसमें। अब डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे की टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। ये A1 है, A2 है, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 1। अब चाहो तो लिख सकते हो A2 माइनस A1, ऐसे लिख सकते हो। इक्वल टू A2 की जगह पे 6 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस 5, यानी कि यहाँ पे देखो किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालोगे 5 आएगा। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 इज 5, ठीक है। सबके बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया जो कि 5 आया। अब हमें A20 निकालना है, ये लास्ट टर्म है ना, डॉट डॉट के बाद लास्ट में अगर दिया हो तो लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म को AN बोलते हैं। सो AN इक्वल टू, पहले फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू T, ये फॉर्मूला होता है। तो N की जगह पे 20 आ जाएगा, तो ये हो गया A20 इक्वल टू A अभी हमारे पास ये 1 है, 1 प्लस N माइनस 1, ठीक है। तो N हमने किसे लिया है, 20 को, सो 20 माइनस 1 इंटू D 5 निकला है, सो 5 लिखेंगे। नाउ A20 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 19 इंटू 5 इज 95 इक्वल टू 96 इज द आंसर। यानी कि ये जो A20 है लास्ट टर्म, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है कहाँ पे खत्म होगा, जब 96 आ जाएगा वहां पे, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, सीरीज दिया गया है -4 -7 -10 -13 A25 AN। यहाँ पे हमें A25 निकालना है, यानी कि 25th पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये निकालना है, और इसी के साथ लास्ट टर्म भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे, ये तो AP दिया गया है, सो आप लिख सकते हो AP इज -4 -7 -10 -13, ये हमें गिवन है, ठीक है। नाउ A इक्वल टू A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में है -4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में D लिखते हैं। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले टर्म को पहले लिखेंगे, पीछे वाले को बाद में माइनस करेंगे। तो पहले A2 में -7 है, सो -7 माइनस करेंगे A1 यानी कि इस वाले टर्म को -4 को, सो ब्रैकेट में आ जाएगा -4, तो ये हो गया -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, और 7 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो -3, डिफरेंस आ गया -3। यानी कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है -3, -7 में से -4 माइनस करो तो -3, -10 में से -7 करोगे, माइनस करोगे -7 को तो भी आपका -3 आएगा, ठीक है। सो D हमारे पास आ गया। अब पहले A25 निकाल लेते हैं, तो A25 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हो, फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। आप चाहो तो पहले AN भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखे तो चलिए इसे N बना लेते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब हमें A25 और AN दोनों निकालना है, तो AN है, पहले A25 है तो N की जगह पे आप 25 ले लेते हैं, पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो A हो गया -4 प्लस N माइनस 1 एज इट इज आएगा, एंड सॉरी यहाँ N तो 25 है, सो 25 लिख लेंगे, ठीक है। और D हो गया -3 इंटू में -3। नाउ -4 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू -3, सॉल्व करेंगे, -4 प्लस इंटू माइनस, -24 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस में माइनस का साइन कैरी करते हैं और डिजिट ऐड हो जाता है, सो 72 प्लस 4 इज 76, -76 A25 हो गया, ठीक है। मतलब इस सीरीज में जब 25th पोजीशन आएगा वहां पर -76 आएगा, ओके। अब हमें लास्ट टर्म AN निकालना है, ठीक है। तो अगेन इसे समझो, हम AN इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमने N की जगह 25 लिया, बिकॉज A25 निकालने के लिए कहा जा रहा था, सो हमने इस तरह से किया।
अब ए एन निकालना है, अभी आपके पास एन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे तो ए के जगह पे तो -4 आएगा, प्लस n-1 एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज अभी हमारे ए एन में यहाँ पर एन नहीं है, लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। इंटू डी, डी के लिए -3 लिखेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला है, d इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब देखो प्लस -3 इंटू एन इज -3n, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस -3n प्लस इंटू प्लस इज +3। क्लियर। अब -4 + 3 सॉल्व हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 4 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस का साइन है, सो -1 और -3n आ रहा है यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर होगा लास्ट टर्म में, ए nth पे -1 -3n, और इसी चीज को अगेन आप लिख सकते हो, -3n को पहले और -1 को बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख के आंसर छोड़ोगे तो भी सही होगा, इस तरह से लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो A25 पे -76 आएगा, AN पे यानी कि लास्ट टर्म में आएगा आपके पास -3n -1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1/m, 1 + m/m, 1 + 2m/m AN, हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले a लिख लेंगे जो फर्स्ट टर्म गिवन है, a = 1/m। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। d = निकालेंगे a2 - a1, ये फॉर्मूला होता है, = a2 हो गया 1 + m/m -a1, a1 में है 1/m, इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा m एंड ये ऊपर में आ जाएगा 1 + m एंड ये -1, ठीक है। तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास m/m, ये भी एक दूसरे से कैंसिल 1 टाइम है, सो = 1, ठीक है। तो डिफरेंस क्या निकला, कॉमन d आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, an निकालेंगे। सो पहले फार्मूला लिखेंगे, an = होता है a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू, a है 1/m, सो a के जगह पे 1/m प्लस n तो है नहीं हमारे पास, तो एज इट इज लिखेंगे n-1 इंटू d में 1 आ गया तो 1 ही होगा। नाउ 1 + 1/m प्लस 1 से इंटू करेंगे सेम थिंग आएगा, n-1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। नाउ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, m आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 + 1 से m डिवाइड करेंगे, m इंटू n-1 करेंगे तो m इंटू n-1, इस तरह से इसे हम लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 + m एंड ब्रैकेट में आ जाएगा n-1/m इज द आंसर। तो लास्ट टर्म इस गिवन सीरीज का लास्ट टर्म होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP in which A21 minus A7 = 84। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसमें A21 माइनस A7 करते हैं तो 84 आता है, ठीक है। मतलब A21 सीरीज में जो नंबर है उसमें से हम A7 वाले पोजीशन पे जो नंबर है उसे माइनस करेंगे तो 84 आएगा, ठीक है। इस तरह वैसा सीरीज हमें फाइंड करना है, क्लियर। वैसे सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट, क्योंकि कोई सीरीज में नंबर तो दिया नहीं है, 21 और यहाँ A7 लिखे हुआ है, तो सीधा हम लिख लेंगे लेट A1 या A भी लिख सकते हो सीधा = A, या A1 की जगह आप लिख लो फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म, ऐसे लिखो ज़्यादा इजी होगा, लेट फर्स्ट टर्म = A एंड कॉमन डिफरेंस को भी लेट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू t, ठीक है। देन an = लास्ट टर्म क्या होगा, an = फार्मूला लिख लेंगे a + n-1 इंटू टी, यहाँ पे a ही रहेगा, d के d ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे A21 है तो -A7, तो इसमें से A21 यहाँ पे निकालेंगे, सो A21 = n की जगह 21 आ गया, = A
प्लस ए की जगह पे ए ही होगा क्योंकि हमने ए ही लेट किया फर्स्ट टर्म को और डिफरेंस को डी ही माना है, ठीक है। प्लस n-1, एन की जगह 21 आ जाएगा, -1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A21 इक्वल टू ए प्लस 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20D। क्लियर। तो A21 आ गया A प्लस 20D। अब हम A7 निकालेंगे, इधर कर दे रही हूँ। तो A7 इक्वल टू सिमिलर इसी तरह से होगा, A प्लस एन की जगह 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1 इंटू में D। सॉल्व करेंगे तो A प्लस ये हो गया 6D, ठीक है। तो A21 A प्लस 20D और A7 इक्वल टू A प्लस 6D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो A21 माइनस A7, तो A21 की जगह हम लिख लेंगे A प्लस 20D, ठीक है। A21 हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का साइन है। अब A7 लिखना है तो A7 हमारा ये वाला पार्ट है, सो इसे लिखेंगे और ये हम ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे A प्लस 6D, ठीक है, इक्वल टू 84। आप चाहो तो यहाँ एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, A21 माइनस A7 इक्वल टू 84 गिवन, ये हमें गिवन है। देन ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा A प्लस 20D माइनस ए, अब माइनस प्लस माइनस 6D इक्वल टू 84। अब यहाँ देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल। अब 20D में से माइनस करेंगे 6D को, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा 14D इक्वल टू 84। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, D इक्वल टू 84, 14 D के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद अपॉन में आ जाएगा। 14 से 84 डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया था और कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, सो हम लिख लेंगे हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है। किसी AP का फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 7 और उनके टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दिया गया है 3। तो हमें उस AP का 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 दे रखा है, A1 को A भी लिखते हैं, इक्वल टू 7 दिए हुआ है एंड इनका कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 3, ठीक है। 10th टर्म निकालना है, सो पहले हम AN का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नाउ 10th टर्म का मतलब A 10th हुआ, A 10 हुआ, इक्वल टू यानी कि N की जगह पे 10 लेना है, ठीक है। A 7 है, सो 7 प्लस 10 माइनस 1, N की जगह पे 10 लिखेंगे, इंटू D 3 है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 7 प्लस D की जगह पे 3 लिखेंगे, यहाँ 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 27, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 इज द आंसर। यानी कि जो AP है उसके 10th पोजीशन में 34 आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP, ठीक है। किसी AP का 105th टर्म पूछा जा रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2.7 है एंड कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है, ठीक है। सो यहाँ फर्स्ट टर्म को A लिख दिया इक्वल टू 2.7, D इक्वल टू 0 गिवन है। हमें पूछा जा रहा है 105th टर्म इक्वल टू व्हाट, ये हमें पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बाहर में D। नाउ 105th टर्म का मतलब हुआ A 105, N की जगह पे 105 लिखना है, A की जगह 2.7 प्लस 105 माइनस 1 इंटू D, D 0 दिया गया सो मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू 2.7 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 इंटू 0, 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। दैट मीन्स 2.7 इज द आंसर, ठीक है। तो 105th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, 2.7। नाउ क्वेश्चन 5 इज पार्ट 1 में है इन एन AP, मतलब किसी AP में
इफ द कॉमन डिफरेंस -4, ठीक है, कोई एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस -4 है एंड सेवेंथ टर्म A7 4 दिया गया है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म पता करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया गया है -4, डी इक्वल टू -4 एंड A7 दिया गया है, A7 इक्वल टू हमें वैल्यू दिया गया है 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए या A1 भी इसे बोल सकते हैं, A1 और ए दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ले लेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A7 हमें 4 दिया गया, सो AN की जगह हम A7 ले लेंगे, इक्वल टू यानी कि N की जगह हम 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, A में एज इट इज रहेगा क्योंकि A हमें फाइंड करना है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी -4 है, सो यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे इधर सॉल्व करिए। अब यहाँ देखो A7 की वैल्यू 4 है, सो इस A7 की जगह यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, 4 आ जाएगा, इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4, नाउ 4 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 6 इंटू 4 24, यानी कि A माइनस, ये आपका माइनस है, A माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए इस -24 को इक्वल टू के पहले ले आएंगे, तो ये +24 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 24 इक्वल टू A, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 इक्वल टू A। A की वैल्यू आ गई 28, ठीक है। अगेन इसी चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, A इक्वल टू 28, और यही हमारा आंसर, यानी कि जो गिवन AP होगा उस AP का फर्स्ट टर्म 28 है। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -24 एंड इट्स 13th टर्म इज 0। यहाँ पे अब कोई AP है, उस AP का फर्स्ट टर्म यानी कि A दिया गया है -24 एंड उसका 13th टर्म दिया गया है 0, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। सो फर्स्ट टर्म जिसे A बोलते हैं इक्वल टू -24 गिवन है एंड 13th टर्म हमें गिवन है 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ले लेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर। तो AN यानी कि A13 हो जाएगा, A13 इक्वल टू A जो कि -24 है, सो -24 प्लस N माइनस 1, N की जगह पे 13 आएगा, सो 13 माइनस 1, ओके, इंटू डी, एज इट इज होगा, डी हमें फाइंड करना है। नाउ इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पे देखो 13th टर्म हमें 0 दिया गया, सो A13 की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, 0 इक्वल टू -24 प्लस 13 माइनस 1 इज 12, डी हो गया। अब इस -24 को इक्वल टू के पहले ले आएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस का साइन इधर प्लस, 0 प्लस 24 इज 24 इक्वल टू, इधर से 12D बच गया। अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो D को स्टॉप कर लेंगे तो 12 इधर अपॉन बन जाएगा, 24 अपॉन 12 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू D, दैट मीन्स हेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।